बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा प्ले है दैट्स अबाउट वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बकेट। दोस्तों इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इस प्ले के की फैक्ट्स अबाउट ऑथर, सेटिंग, कैरेक्टर्स और ये प्ले जो है एक एब्सर्ड प्ले है। तो एब्सर्ड प्ले है क्या, एब्सर्ड प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और एब्सर्ड प्ले के थीम्स, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि ये वीडियो की जो समरी है एक्ट 1 और एक्ट 2 इसको समझने में आसानी हो। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ट 1 दोस्तों ये प्ले है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं इतना कहूँगा जब आप इस टर्म, इस फ़िलासफ़ी को समझोगे तो ये प्ले समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। और वो फ़िलासफ़ी है एग्जिस्टेंशियल निहिलिज़म। निहिलिज़म की स्पेलिंग ये है NIHILISM। तो ये इसकी स्पेलिंग है। निहिलिज़म का मतलब है मज़हबी अकायद, मतलब मज़हबी अकायद से इनकार। कोई मज़हब एग्ज़िस्ट नहीं करता, कोई अच्छाई बुराई नहीं होती, हम पैदा हुए हैं, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, हमने भी एक दिन मरना है, ख़त्म हो जाएंगे। जो चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही है सब ख़त्म हो जाएगी, मतलब जो चीज़ें ज़मीन पर हैं इन सब ने एक दिन फ़ना होना है, इन सब ने एक दिन ख़त्म होना है। इवन जो ज़मीन है ये भी लाखों अरबों साल पहले बनी थी, एक वक्त आएगा जब ये भी ख़त्म हो जाएगी। हत्ता कि जो सूरज है जो कि एक स्टार है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो ये इसकी फ़िलासफ़ी थी। और अगर आपको ये समझ आई है तो ये प्ले समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अब हम बात करते हैं एक्ट 1 जिसकी समरी। इसमें दो करेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन। एस्ट्रेगन के जूतों का मसला है और इसके पाँव दर्द करते थे। वो अपने बूट्स उतारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उससे नहीं उतरे जा रहे, वो तंग आ जाता है। अब व्लादिमीर आता है और कहता है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करता रहता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ। When I could not achieve something I give up and then again start trying for motivating myself। तो ये कोट है, किसने कहा है? व्लादिमीर कहता है। और फिर अब तो वो जब ये कह देता है अब क्या होता है, और फिर मैं दोबारा से उस चीज़ों को ट्राई करता था। तो एस्ट्रेगन जो है वो कहता है कि तुम आज तक, मतलब तुमने आज तक किया क्या है और क्या क्या करते आ रहे हो। व्लादिमीर, बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव नॉट येट ट्राइड एनीथिंग, सेड बाय एस्ट्रेगन। और ये कोट जो है एस्ट्रेगन कहता है। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं इस कोट के बारे में कि इसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो इसी तरह जब एस्ट्रेगन ये कहता है कि व्लादिमीर, बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव नॉट येट ट्राइड एनीथिंग, अब ये कहने के बाद एस्ट्रेगन उसे बताता है कि उसने डिच और डंप में अपनी रात गुजारी है। अब व्लादिमीर कहता है कि उसके हेल्प के बगैर एस्ट्रेगन कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मतलब पॉसिबल होता ही नहीं। और एस्ट्रेगन जो था वो एक ढांचा होता, हड्डियों का ढांचा होता, कब्र में पड़ा होता अगर व्लादिमीर ना होता। यहाँ पे अब व्लादिमीर कहता है कि हमें सुसाइड जो है कमिट करनी चाहिए। तो ये एक थीम होती है, मतलब एंजाइटी। अब ये एक थीम बन गई यहाँ पे। तो अब व्लादिमीर कहता है कि हमें सुसाइड कमिट करनी चाहिए, हमें जो है आईफिल टावर से जंप करना चाहिए। लेकिन अब हमारी हालत ऐसी है कि अगर हम आईफिल टावर से जंप लगा भी दे तो कोई हम पे तरस नहीं खाएगा, कोई हमें इस हालत में आईफिल टावर तक जाने भी नहीं देगा। इसके बाद व्लादिमीर जो है एस्ट्रेगन को कहता है कि तुम्हें अपने बूट्स डेली उतार देने चाहिए, अपने पाँव को थोड़ा सुकून दो ताकि तुम्हारे पाँव जो है हर्ट ना हो, क्योंकि तुम ना मेरी सुनते हो ना मेरी परवाह करते हो। तुम, ये गलत बात है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते और मैं हमेशा तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? व्लादिमीर जो है एस्ट्रेगन को कह रहा है तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं करते। अब एस्ट्रेगन कहता है कि तुम हर काम को इतना ज़्यादा पोस्टपोन क्यों कर देते हो, जब करने की कोशिश करो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता रहता हमें। तुम्हें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब ये बातें जो हैं एस्ट्रेगन जो है व्लादिमीर को कहता है कि तुम्हें कोई भी काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। व्लादिमीर उसे कहता है होप
डिफर्ड मेकeth समथिंग सिक, ये कह देता है। उम्मीद अगर इतनी ज़्यादा लंबी हो जाए, अब उम्मीद लगा बैठे और अक्सर कोशिश ना करो तो ये चीज़ें सिक हो जाती है। मतलब इंसान जो है सिक हो जाता है और चीज़ें जो है सिक हो जाती है, वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और कहता है कि मैं कभी कभी बहुत पुरसुकून फ़ील करता हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने में एस्ट्रेगन जो है अपने बूट्स उतारने में सक्सेसफुल हो जाता है। पहले उसे अपने बूट्स को उल्टा कर देता है, उसको ऊपर नीचे करता है कि शायद बूट में से कुछ निकल आए, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। जितनी देर में एस्ट्रेगन अपने बूट्स उतारता है उतनी देर में व्लादिमीर अपना जो हेट है, मीन्स जो टोपी है, उसे उतारता है कि शायद हेट में से कुछ निकल आए। व्लादिमीर जो है एस्ट्रेगन से कहता है कि मसला तुम्हारे बूट्स के साथ नहीं, तुम्हारे पाँव के साथ है। अब एक दूसरे को कहते हैं कि जो क्राइस्ट के साथ 2 सर्वेंट्स को क्रूसिफाई किया गया था। अब मतलब मज़हब का ज़िक्र आता है कि जो क्राइस्ट के साथ, जो क्रिश्चियनों का वो सिस्टम होता है, जो उसके साथ 2 सर्वेंट्स को क्रूसिफाई किया गया था, उसमें से एक बच गया था। व्लादिमीर अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा और कहता है कि क्या उन्हें अफसोस करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो एस्ट्रेगन है वो कहता है कि क्या मतलब तो एस्ट्रेगन यही कहता है कि क्या हमें अपने पैदा होने पर भी अफसोस करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि ये क्रिश्चियन जो है अपनी पैदाइश पे कहते हैं कि हम क्राइस्ट के पैरोकार हैं, कि हमारी जो बर्थ है ये भी एक सिनफुल प्रोसेस है। मीन्स एक गुनहगार जो प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए भी हमें रिपेंट करना चाहिए। मतलब हमें अपने पैदा होने पर रिपेंट करना चाहिए, पछताना चाहिए। व्लादिमीर कहता है एस्ट्रेगन से कि क्या तुमने बाइबल पढ़ी है? मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन मैंने होली मैप ज़रूर देखा था। मतलब उनको मज़हब का कुछ भी नहीं पता। और कहता है कि पेल ब्लू ओशियन, अब यहाँ पे इस ओशियन का ज़िक्र आ जाता है कि पेल ब्लू ओशियन था और मैं अपने हनीमून पे वहाँ जाना चाहता था। एस्ट्रेगन कहता है कि मैं एक पॉइट था। अब एक और चीज़ नोट कर लेना, अब क्रिश्चियन मज़हब के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, क्राइस्ट के बारे में, उन स्लेव्स के बारे में। अब ये कह रहे हैं कि जिनको फॉलो करते कि क्या सीन है क्या नहीं है, उनके दरमियान ही इतना डिसएग्रीमेंट है। हमारे मज़हब में इतने ज़्यादा बिलीव्स निकल रहे हैं, हर जगह में डिफरेंट कहानी है, तो हकीकत है क्या? मतलब मज़हब के बारे में अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि मज़हब में इतने ज़्यादा जो हैं बिलीव्स हैं, मतलब मज़हब में इतने ज़्यादा गॉड्स है, तो हमें किस पे बिलीव करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सैमुअल बेकेट ने अपने मज़हब की बात की है। मतलब इस ड्रामे के जो राइटर है सैमुअल बेकेट, उसने अपने मज़हब की बात की कि किस पे यकीन करे किस पे नहीं। अब एस्ट्रेगन कहता है पीपल आर इग्नोरेंट एप्स, ये पॉइंट कह देते हैं। अब जिक्र करते हैं किसी गॉडॉट का कि हमें किस गॉडॉट का वेट करना चाहिए, लेकिन गॉडॉट ने हमें कहाँ वेट करने का कहा था। अब एक जो ट्री है जिस पे कोई लीव्स मीन्स कोई पौधे नहीं होते, वो कहते हैं कि शायद ये कोई वेलो ट्री हो, और कहते हैं कि ये बग़ैर लीव्स की कोई ट्री है, तो ये रो भी नहीं सकता। गॉडॉट ने हमें उस सैटरडे को बुलाया था या किसी और दिन यहाँ वेट करने का कहा था, या किसी और जगह हम क्या करें। तो एस्ट्रेगन व्लादिमीर को कहता है कि जहाँ तुम हो वहाँ कुछ भी सर्टन नहीं हो सकता, कि मतलब क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं होता, क्या नहीं होगा ये भी कुछ नहीं पता। अब एस्ट्रेगन जो है व्लादिमीर के पास मतलब जाता है उसको हग करने के लिए, उसे गले लगाने के लिए। तो वो कहता है कि तुमसे तो है गार्लिक की स्मेल आ रही है। तो व्लादिमीर कहता है कि मुझे गार्लिक खाना पड़ता है, मुझे किडनीज़ का जो है इशू है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, दोनों के साथ एक एक प्रॉब्लम है, एस्ट्रेगन के साथ पाँव का और व्लादिमीर के साथ किडनी का। एस्ट्रेगन अब अगेन कहता है कि हमें हैंग करना चाहिए, मतलब अपने आप को लटकाना चाहिए। अब आपको हमारी जीने की कोई वजह, मतलब हमारी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मरना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सुसाइड करेंगे तो यहाँ पे एक मैंड्रिक फ्लावर ग्रो हो जाएगा। मैंड्रिक फ्लावर ये है, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था। तो ये मैंड्रिक फ्लावर है, ये बिल्कुल जो है इंसानी शक्ल में होता है। अब ये दोनों इंसान की फ़ितरत के बारे में बात करने लग जाते कि इंसान की फ़ितरत कभी नहीं
बदलती। कोई भी इंसान अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकता। मीन्स वन इज़ वट वन इज़ द इसेंशियल्स डजेंट चेंज। फिर रोने की आवाज़ आती है कि शायद कोई पास रो रहा है। एस्ट्रोजन जो है जल्दी से अपनी कैरेट खाना शुरू हो जाता है। मीन्स जो गाजर होता है वो खाना शुरू कर देता है कि कोई उसे छीन ना ले, और फिर उस कैरेट को जल्दी से अपने पॉकेट में छुपा लेता है और अपने बूट्स को पहन के जल्दी जल्दी भाग जाता है कि पता नहीं कौन है। अब दो करेक्टर्स न्यू आते हैं, एक का नाम है लकी और दूसरे का नाम है पोज़ो। लकी जो है पोज़ो का सर्वेंट है और लकी के गर्दन पे एक रस्सी बंधी हुई है। उसने एक हैवी बैग उठाया हुआ है और उसके कमर बिल्कुल झुकी हुई है, कोट पहना हुआ है और पिकनिक जो बास्केट वो है वो भी उठाई हुई है और एक फोल्डिंग स्टूल है। और पोज़ो ने उस रस्सी को पकड़ा है। जब वो उस रस्सी को खींचता है तो वो गिर जाता है। कौन गिरता है? लकी, क्योंकि पोज़ो ने जो है लकी के गले में रस्सी डाली है। तो लकी को जब वो रस्सी खींचता है पोज़ो तो वो जो है गिर जाता है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है लकी, जहाँ पे गिरता है उसी जगह जो है वो सो जाता है। और पोज़ो ने एक वेब भी पकड़ी है कोड़े मारने के लिए। मीन्स एक जो रस्सी होती है या जो लत्तर होती है वो पकड़ी होती है उसको मारने के लिए, ताकि उसे मतलब पीछे से मारता रहे और वो आगे आगे चलता रहे। और पोज़ो उसे मारता भी है उससे। और जब पोज़ो व्लादिमीर और स्ट्रेगन को देखता है तो वो लकी को खींचता है और वहाँ रुक जाता है। और व्लादिमीर और स्ट्रेगन को जो है पोज़ो को गॉड समझ जाते हैं। मतलब व्लादिमीर और स्ट्रेगन ये समझ जाते हैं कि शायद पोज़ो जो है कोई गॉड है। तो इस तरह जो स्ट्रेगन और व्लादिमीर है वो पोज़ो को गॉड समझ जाते हैं। नाम पूछते हैं, वो कहता है मेरा नाम पोज़ो है। और पोज़ो कहता है कि मैं 6 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। अब व्लादिमीर और स्ट्रेगन कंसीडर करते हैं लकी के कंडीशन को। उसके गर्दन पे उस रस्सी का ज़ख़म बना हुआ होता है क्योंकि वो रस्सी ज़ोर से खींचता रहता है। कौन? पोज़ो। और किसकी रस्सी खींचता है? लकी के, मतलब जो गर्दन है उसमें एक रस्सी होती है और उसको खींचता रहता है, तो उस पर जो है एक ज़ख़म बना हुआ है लकी के गर्दन पे। और इसी तरह उसके मुंह से सिल्विया, उसके मुंह से जो बह रहा है जिस तरह जानवरों का बहता है, और वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और एबनॉर्मल है और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई है और उसको देख के लगता है शायद आखिरी सांसें ले रहा है। पोज़ो अब अपना खाना खा लेता है, मतलब गोश्त खाया तो हड्डियों जो हड्डियाँ होती है उसको ज़मीन पर फेंक देता है। और स्ट्रेगन पोज़ो से पूछता है कि जो नीचे तुमने फेंका है क्या मैं इसे खा सकता हूँ? पोज़ो कहता है एज़ यू विश। तो स्ट्रेगन सोचता है कि लकी इसका मतलब सही हकदार है क्योंकि लकी इसका सर्वेंट है और लकी जो है ये गोश्त, ये जो हड्डियाँ है ये डिज़र्व करता है ये खाना। तो स्ट्रेगन लकी से कहता है तुम खा लो। लकी इनकार कर देता है। पोज़ो को फ़िक्र हो जाती है कि लकी ने कभी भी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया और ख़ास तौर पर बोन्स मीन्स जो हड्डियाँ हैं उनसे तो कभी भी नहीं किया। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। व्लादिमीर उसे कहता है कि तुम इंसान को इस तरह ट्रीट कर रहे हो, ये गलत बात है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो व्लादिमीर कहता है कि इसने इतना वज़न क्यों उठाया है, इसे तो रखना चाहिए क्योंकि आप बैठे हुए हो। मतलब पोज़ो से ये कह रहा है कि तुम तो बैठे हुए हो, नीचे ज़मीन पे हो, लेकिन वो अभी तक खड़ा है, इतना हैवी बैग उसने पकड़ा हुआ है, तो उसे भी बैठना चाहिए। तो पोज़ो कहता है कि ये मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। कौन? लकी मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मैं इससे अपनी खिदमत से निकाल ना दूँ। तो व्लादिमीर उससे कहता है कि क्या तुम लकी से जान छुड़ाना चाहते हो? तो पोज़ो कहता है नहीं, और कहता है आई माइट, और ये कह देता है ये सेंटेंसेस, आई माइट जस्ट एज वेल हैव बीन इन हिज शूज़ एंड ही इज़ माइन। तो इस तरह इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, कि क्या पता कल मैं कैरियर हूँ, मतलब ले जाने वाला, जो कोई चीज़ ले जाता है कैरियर वगैरह, और ये मेरा ओनर बन जाए। तो पोज़ो कहता है कि मैं इसके साथ अच्छा करना चाहता हूँ, कि मैं इसको जो है फॉरवे लैंड ले जाना चाहता हूँ, वहाँ मैं इसको अच्छे प्राइस में सेल कर दूँगा क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है, इसमें हिम्मत नहीं रही। द ट्रुथ इज़ यू कांट, अब अगेन पोज़ो ये कह देता है, द ट्रुथ इज़ यू कैन नॉट
ड्राइव सच क्रिएचर अवे द बेस्ट थिंग वुड बी टू किल दैम। ये तो मैं इसकी भलाई कर दूंगा कि मैं इसको सेल कर दूंगा। लकी रोने लग जाता है। पोज़ो जो है अपना रुमाल एस्ट्रेगन को देता है कि तुम लकी के आंसू जो है साफ कर दो, लेकिन लकी उसे टांग मार देता है और उसे ज़ोर से फेंक देता है। व्लादिमीर उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुमसे अगर चला नहीं गया तो मैं तुम्हें उठा के ले चलूँगा। लकी अब रोना बंद कर देता है और एस्ट्रेगन रोना शुरू कर देता है। तो उन्होंने ये बात जब ये बात कही कि दुनिया में कोई एक जगह पे रो रहा है तो दूसरी जगह पे चुप कर जाता है। ये द बेस्ट कोट है। The tears of the world are of constant quantity for each one who begins to weep somewhere another stop, same is true for love। तो ये बहुत गहरी बात कही है कि दुनिया में मतलब कोई रो रहा होता है, कोई जो है हंस रहा होता है और कोई मर रहा होता है, कोई जो है उसकी बर्थ हो रही होती है। तो पोज़ो कहता है कि लकी ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मतलब सिखाई। पोज़ो का पाइप गुम हो जाता है और दैट पाइप इज़ एंड दिस पाइप इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रैप एंड पेटरसन, KRAPP क्रैप एंड PETERSON पेटरसन। अब पोज़ो बात करता है रात और दिन के साइकिल के बारे में। जैसे दिन निकला हुआ है, कहीं ना कहीं पे रात होती है, कहीं पे रात हो गई हो तो मॉर्निंग और वक्त के साथ आसमान अपना रंग बदलता रहेगा। एस्ट्रेगन अपना नाम जो है पोज़ो को बताता है। एडम आप पोज़ो के मतलब बताता है एडम। क्या नाम बताता है? एडम। अब पोज़ो कहता है कि आप दोनों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है तो क्या आप लकी का डांस देखना चाहोगे, और ऑप्शन देता है। वो ऑप्शन कौन से होते हैं? शैल वी हैव डांस हिम, रिसाइट, सिंग और थिंक। कि क्या उसे रिसाइट करना चाहिए, डांस करना चाहिए, गाना गाना चाहिए, या कोई जो है मतलब कुछ सोचना चाहिए उसे। तो शैल वी हैव हिम डांस, रिसाइट, सिंग और थिंक। तो व्लादिमीर कहता है कि हम इसे सोचते हुए देखना चाहते हैं, मतलब ये कैसे सोचता है वो देखना चाहता है। तो लकी डांस करने लगता है और पोज़ो कहता है कि इस डांस का नाम है द नेट। नेम ऑफ लकीज डांस द नेट, ही थिंक्स ही इज़ एंटेंजल्ड इन नेट, क्योंकि ये ऐसा डांस कर रहा है जैसे नेट में फंसा हुआ कोई। फिर पोज़ो कहता है इफ़ यू वांट टू हेयर हिम थिंक, अगर तुम इसे सोचना मतलब ये किस तरह सोचता है वो देखना चाहते हो तो आप लोगों को इसे एक हेट देना होगा, मीन्स एक टोपी देनी होगी, क्योंकि लकी हेट के बग़ैर नहीं सोच सकता। और फिर व्लादिमीर जल्दी से अपना हेट उसको देता है कि वो जल्दी से सोचना स्टार्ट करे। अब लकी जो है बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र्स हैं, मैथमेटिशियंस के नाम लेना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि एक पर्सनल गॉड एग्जिस्ट करता है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, उस पर टाइम का कोई असर नहीं, जो इंसानियत से बालातर है, जो पैथेटिक है, वो जो है ना बोल सकता है, ना उसके पास कोई इमोशंस है, वो सबसे प्यार करता है कुछ लोगों को छोड़ के। और वो गॉड उन लोगों को पसंद नहीं करता जो माशरे में जो है मतलब बुराइयाँ फैलाता है, जो गरीब लोगों को तंग करता है। और उसकी रीज़न अभी भी पता नहीं चली, मतलब उसकी रीज़न नहीं बताता। कौन नहीं बताता? लकी। और ये सारी चीज़ें जो है लकी सोच रहा है और उनको बता रहा है। और ज़मीन जो है पत्थरों से बना हुआ है। और पोज़ो कहता है कि लकी का हेट अब उतार, तो बहुत सोच लिया उसने, और लकी थकावट की वजह से गिर जाता है। और पोज़ो लकी के हेट पे चलना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर पाँव रखता है और पोज़ो अपनी वॉच ढूंढ रहा है। और ये वॉच उसको उसके ग्रैंडफादर ने दी थी। अब वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है और व्लादिमीर को आके कहता है कि तुम मिस्टर एल्ब्रेट हो। तो ये पॉइंट कह देता है, आर यू मिस्टर एल्ब्रेट? वो बॉय कहता है कि मैं यहाँ काफ़ी देर से खड़ा था लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा। तो उसे पोज़ो से डर लग रहा होता है। तो ये बॉय कहता है कि मैं गॉडॉट की तरफ से मतलब मैसेज लेकर आया हूँ, गॉडॉट ने आज नहीं आ सकता, कल आएगा। और बॉय कहता है कि मैं गॉडॉट्स की बकरियों की हिफाजत करता हूँ और गॉडॉट ने मुझे कभी भी नहीं मारा, मुझे खाना देते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं और मैं खुश हूँ यहाँ पे। लेकिन मेरा एक भाई भी है जो मुझ जैसा है और गॉडॉट की शीप मतलब जो भेड़ बकरी है उसका ख्याल रखता है। और गॉडॉट उसको बहुत ज़्यादा मारता है और मेरा भाई फसलों में सोता है। और उसके बाद वो बच्चा कहता है व्लादिमीर, तुम गॉडॉट को बता देना कि तुम हमें मिले थे और हमें बता दिया था और हमने तुम्हें बता दिया था। एस्ट्रेगन कहता है
कि जो सूरज है वो भी थका आ रहा है, सूरज थक गया है आसमान की तरफ जा जा के, ऊपर चढ़ चढ़ के, और हम जैसे फजूल क्रिएचर को भी देख देख के सूरज अब थक चुका है और वो ग़रूब हो रहा है। और एस्ट्रेगन अपना बूट वहाँ पे जो है क्या करता है, वहाँ पे अपने बूट को जो है छोड़ जाता है कि चलो जिसके पाँव छोटे हुए वो पहन लेगा, मैं तो पहन नहीं सकता। और मज़ीद कहता है कि सारी ज़िंदगी में अपने आप को क्राइस्ट के साथ अपने आप को कंपेयर किया है, मैं अपने जूते छोड़ देता हूँ क्योंकि क्राइस्ट भी नंगे पाँव चले गए थे। क्राइस्ट जो है इनके वो क्रिश्चियन जो मिथोलॉजी है उससे रिलेटेड है। एस्ट्रेगन और व्लादिमीर कहते हैं कि हम 50 साल से एक साथ हैं। जब वो ग्रेप्स मतलब जो हार्वेस्ट कर रहे थे, जो अंगूर वगैरह हार्वेस्ट जिसकी कटाई हो रही थी, तब से साथ हैं। एस्ट्रेगन ने जंप कर दिया था दरिया में और व्लादिमीर उसे बचाने चला गया था और उसके कपड़े वगैरह खुश किए थे। हम कभी भी एक रास्ते के लिए नहीं बने थे, जब से हम साथ हुए तो हमने अपने रास्ते जुदा नहीं किए। व्लादिमीर कहता है ये सब सोचने का क्या फ़ायदा, तुम क्यों ये बातें लेकर बैठ गए हो। अब एस्ट्रेगन फिर कहता है कि हमें सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, कोई तरस खाने वाली बात है कि हमारे पास रस्सी भी नहीं ख़ुदकुशी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक्ट 1 की जो है एंडिंग हो जाती है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इट्स 21 मिनट्स। सो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट एक्ट 2, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बेकेट की 3 वीडियोज़ हमारे सामने आएगी। फिर पहले वीडियो में जो है हमने इसके की फैक्ट्स वगैरह की डिस्कस किए, उसकी कैरेक्टर सेटिंग वगैरह, एब्सर्ड ड्रामा है क्या। दूसरे में एक्ट 1 और तीसरे में जो है एक्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी एक्ट 1 की। फिर भी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।